हम सब रैप सॉन्ग सुनते हैं, भारत के भी और विदेश के भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो रैप सॉन्ग होते हैं इसका ओरिजिन हुआ था भारत में, वो भी सदियों साल पहले। भारत का एक ऐसा प्रदेश जो म्यूजिक में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है वो है पंजाब। भाई पंजाब ने ना सिर्फ गुरबानी दी, भंगड़ा दिया, गिद्दा दिया, बल्कि एक ऐसा स्टाइल दिया जिसने वर्ल्ड को रैप करना सिखाया। और यहाँ तक कि हमारे बॉलीवुड में भी पंजाब की इस टेक्निक को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था, किया जाता है और आई एम श्योर किया जाता रहेगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कौन सी है वो भारतीय फोक की टेक्निक जिसने रैप को जन्म दिया। पंजाब अपनी फोक शैली के लिए मशहूर है और पंजाबी गाने सबसे ज़्यादा भारत में सुने जाते हैं और पंजाबी गाने भारत के अलावा विदेशों में भी सुपरहिट है। पंजाबी फोक की एक तकनीक है जिसे कहा जाता है पंजाबी टप्पे। अगर आपने फिल्म एनिमल का ये बी प्राक वाला गाना सुना है तो आपको समझ में आएगा कि पंजाबी टप्पा क्या होता है। बदला ने मी पाया है। तो गाना सुना आपने, तो ये जो टेक्निक है इसे कहा जाता है टप्पे। पंजाबी में टप्पे का मत होता है टप्पाना, यानी कूदना, जंप करना, हिप हॉप करना, और वहीं से निकला है ये वर्ड टप्पे। तो क्या होता था, जब पुराने ज़माने में लोग ऊंट पर सवारी करते थे तो एक दूसरे से बात करने के लिए वे कॉन्वर्सेशन करते थे। वो कॉन्वर्सेशन म्यूजिकल होता था और उसी से बनकर तैयार हुआ टप्पे टेक्निक। टप्पे को समझाने के लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा 1979 की क्लासिक रिकॉर्डिंग। जी हाँ, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह का ये जो अंदाज है, जो ये फनी बैंटर है, ये टप्पे का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। मतलब टप्पे का नाम आते ही आपको जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की ये बेहतरीन जो गायकी और जो एक दूसरे के साथ बैंटर है। ये दो लोगों के बीच का एक कॉन्वर्सेशन है जहां पर एक बोल बोलता है और दूसरा उत्ते बोलता है, और वही जो फनी बैंटर है, जो कॉन्वर्सेशन है, वही बनता है पंजाबी टप्पे। अब पंजाबी टप्पे का जो ट्रेडिशन फोक म्यूजिक जो कैमल राइडर्स ने यानी ऊंट चलाने वालों ने शुरू किया था, वो आगे बढ़ता 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 हमारी बॉलीवुड में पहुंचा और बहुत सारी फिल्मों में इसे इस्तेमाल किया गया। मतलब रफ़ी साहब से लेकर आशा भोसले से लेकर हालिया एनिमल फिल्म में बी प्राक से लेकर शिद्दत फिल्म के गाने में इसे इस्तेमाल किया गया। लेकिन जगजीत सिंह चित्रा सिंह की जो रिकॉर्डिंग है ये एवरग्रीन है और सबसे बेहतरीन अंदाज में टप्पे को समझाती है। सारे दंद पे कट देने। कहीं ना कहीं जो रैपिंग टेक्निक आई है वो इन टप्पों से ही आई है। रैपिंग भी वही होता है जहां पर एक कलाम होता है जिसे बहुत ही फास्ट तरीके से शब्दों से जोड़कर सुनाया जाता है। हर दिन रात है मैंने। तो टप्पे भी बिल्कुल वैसा ही है, बस ये दो लोगों का कॉन्वर्सेशन होता है। और हमारे ज़्यादातर गाने हिंदी फिल्मों के जो होते हैं वो तो दो लोगों का कॉन्वर्सेशन होते हैं, तो इसलिए इन सभी गानों का ओरिजिन इन पंजाबी टप्पों में है। पंजाब का ये फोक भारत और पाकिस्तान दोनों जगह इस्तेमाल होता है क्योंकि सदियों पहले तो ये दोनों देश एक ही थे और यहीं से ही निकला है, यानी पंजाब और सिंध से ही निकलकर ये टप्पे बने हैं जो आज भी हमारे गानों में इस्तेमाल होते हैं। तो अगली बार आप कोई ऐसा ही छेड़छाड़ वाला गाना सुने, कोई फनी बैंटर सुने, कोई रैप सुने, तो याद रखिए कि इसके ओरिजिन यानी इसकी शुरुआत भारत में ही हुई थी। हमारे पूर्वज सब कुछ छोड़ के गए हैं, हमारी म्यूज़िक की, हमारी संस्कृति की धरोहर, बस हमें उसे पहचानना है और समझ में आएगा कि हमारी संस्कृति कितनी विशाल है। और बॉलीवुड कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति का प्रतीक है क्योंकि हमारे गाने जो होते हैं वही बताते हैं कि हमारी संस्कृति और कल्चर क्या है। तो पंजाबी टप्पों का ये जो मिजाज है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो अगली बार आप ये सुने तो आप याद रखिएगा कि ये शुद्ध देसी भारतीय है। तो हमारी कल्चर, हमारे म्यूज़िक, हमारी फिल्मों से जुड़ी हुई ऐसी ही मज़ेदार बातों के लिए आप मेरे से कनेक्टेड रहिए। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास ऐसी ही कोई मज़ेदार सी जानकारी है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसे यहाँ पर मंच दे सकें।